माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट हार्ट एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। आज मैं आपको मनुष्य के हृदय और उस किस तरह से मनुष्य में रक्त परिसंचरण होता है उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, हार्ट इज ए फिश लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात हृदय जो होता है मनुष्य के मुट्ठी के आकार की एक संरचना होती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर हृदय की संरचना बनाया हूँ। ये हृदय मनुष्य में मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि वक्ष गुहा में बाईं तरफ कुछ थोड़ा हल्का सा ज़्यादा स्थित होता है। हृदय जो होता है बीचों बीच एक सेप्टम द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। हृदय जो है दो भागों में विभाजित होता है। यहाँ देखिए, ये सेप्टम है, इसको बाएं और दाएं दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे बायां भाग, इधर शुद्ध रक्त रहता है और दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। तो ये बाएं भाग और दाएं भाग का रक्त कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये शुद्ध रक्त इधर नहीं जाएगा। शुद्ध रक्त जो बाईं तरफ है ये दाहिनी तरफ नहीं जा सकता है, और जो रक्त बाईं तरफ अशुद्ध रक्त है ये दाहिनी तरफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ जो है इसके बाद हृदय को फिर से दो चैम्बर में डिवाइड किया गया। यहाँ देखिए, ये वाल्व लगा हुआ है, फिर यहाँ वाल्व लगा। तो इस तरह से बायां भाग दो भाग विभाजित हो गया, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को हम आर्कल कहते हैं। दोनों ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? आर्कल या अलिंद कहते हैं। इसको ये बाईं तरफ है तो इसको हम लेफ्ट आर्कल कहेंगे। ये दाहिनी तरफ है तो इसको हम राइट आर्कल कहते हैं। ये लेफ्ट आर्कल या बायां अलिंद है, ये राइट आर्कल या दायां अलिंद है। इसी तरह से नीचे वाले दोनों भाग को, दोनों चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ये बाईं तरफ है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय, और ये दाहिनी तरफ है तो इसको हम राइट वेंट्रिकल या दायां निलय कहते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि दाहिनी तरफ का रक्त न तो बाईं तरफ जा सकेगा न बाईं तरफ का दाहिनी तरफ, लेकिन यहाँ आर्कल से रक्त वेंट्रिकल में जाएगा। आर्कल से वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल से आर्कल में नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दोनों में वाल्व लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पर शरीर का ऊतक दिखाया है। तो यहाँ आप देखिए, पूरे शरीर से रक्त जो है कलेक्ट होकर के कहाँ आएगा? राइट आर्कल में। पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, पूरे शरीर से इकट्ठा होकर के कहाँ आएगा? दाहिने आर्कल में या दाहिने अलिंद में आएगा। फिर इस दाहिने अलिंद या आर्कल से यह रक्त कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से यह रक्त, वेंट्रिकल से देखिए यह रक्त जो है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह जो है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहाँ जाता है? लंग्स को जाता है। केवल दो आर्टरी, सभी आपको पता है कि सभी आर्टरियों में, धमनियों में प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, केवल ये ऐसी धमनी है, ऐसी आर्टरी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या करेगी? राइट वेंट्रिकल से रक्त को कहाँ ले जाएगी? लंग में ले जाएगी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, हमने आपको बताया कि पूरे शरीर से रक्त इकट्ठा होकर के राइट आर्कल में आया, राइट आर्कल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा यह रक्त कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग में जब रक्त पहुँचेगा तो यहाँ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ दी जाएगी, जो कि बाय द ब्रीदिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और इसके बाद जो ये अब रक्त यहाँ पहुँचेगा लंग्स में, तो जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के द्वारा लंग्स में पहुँचती है एल्विलाई में, तो वो इस ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अर्थात अब ब्लड जो है कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर यह ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा कहाँ लाया जाएगा?
लेफ्ट आर्कल में, पल्मोनरी वेन द्वारा कहाँ लाया जाएगा, लेफ्ट आर्कल में। जबकि आप जानते हो कि सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है जो कि हृदय को लंग से जोड़ती है, इसमें प्यूरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट आर्कल में आएगा। लेफ्ट आर्कल से यह ब्लड लेफ्ट आर्कल में आता है, लेफ्ट आर्कल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एओर्टा द्वारा, इस तरह से आप देख रहे हो कि हृदय में किस तरह से रक्त सर्कुलेशन की व्यवस्था हुई, रक्त पर प्रवाहित किया गया। क्योंकि इसमें 2 बार रक्त का परिसंचरण होता है, एक बार रक्त हृदय में आता है, फिर हृदय से लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। इसलिए मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपको अन्य वीडियो प्रदान करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।